दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। शरद पूर्णिमा के लिए हमने अभी आपसे एक वीडियो में भी बात करी है और पूर्णिमा तिथि को हमें क्या क्या करना चाहिए। मेरी जो पहली वीडियो डली हुई है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एस्ट्रो चित्रा मुदगल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ जो भी मैं रोज़ की बात होती है, रोज़ के लिए हमें क्या शुभ रहता है वो मैं शेयर करती हूँ। तो आप उस पर भी जाकर ले सकते हैं और देख सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जो आपसे शरद पूर्णिमा के उपाय के लिए बात करती हूँ कि हमें इस दिन क्या करना है और कैसे हमें इस रात्रि का लाभ लेना है, तो ये वीडियो आप पूरी देखना अभी। तो अब हम बात करते हैं कि इस दिन हम सभी लोग खीर तो अवश्य बनाते हैं। अब खीर को हम चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखेंगे, चलनी से ढककर रखेंगे। हम सभी लोग ऐसा करते हैं। सुबह हम भगवान का भोग लगाकर इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ जरूर लेंगे। इसके साथ ही हमें क्या क्या ध्यान रखना है इसके बारे में बात करते हैं। हमें इस दिन गंगा जल डालकर स्नान करना है और हमें दूधिया रंग के वस्त्र पहनने हैं। यदि हम दूधिया रंग के वस्त्र ना पहने तो हम कोई भी सफ़ेद कलर अपने साथ रख सकते हैं। अपने साथ कपूर अवश्य रखें। हम इस दिन माँ लक्ष्मी के भोग में सफ़ेद और पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाएंगे खीर के साथ में। और हम खीर में केसर जरूर डालेंगे, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लक्ष्मी मंत्रों का जाप जरूर करेंगे। अब हमने आपसे बात करी थी कि जैसे हमें इस रात्रि में शारीरिक सुख की प्राप्ति करनी है। सभी लोग चाहते हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, सभी चाहते हैं। तो हमें इस रात्रि का पूरा फायदा लेना है। करना हमें इस दिन ये है कि इस रात्रि में हमें चंद्रमा के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है। चंद्रमा को हम जिस जल से अर्घ दे रहे हैं उस जल का अपने शरीर पर हमें छींटे जरूर लगाने हैं। एकाग्रता के साथ हमें चंद्रमा को देखना है और हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि चंद्रमा की अमृत वर्षा होने वाली है तो आपको शारीरिक सुख जरूर मिलेगा। हमें मानसिक सुख भी जरूरी है। हम सभी लोग मानसिक सुख शांति चाहते हैं। तो इसके लिए हमें चंद्रमा को एकाग्रता के साथ देखना है। हमें चंद्र मंत्रों का जाप जरूर करना है। चंद्रमा को हमें जल से दूध से अर्घ देना है। चंद्रमा का हमें पूरा आशीर्वाद लेना है। आर्थिक रूप से भी हम चंद्रमा की कलाओं का पूरा लाभ ले सकते हैं। हम यहाँ पे लक्ष्मी पूजन करेंगे। लक्ष्मी माता को हम सफ़ेद लाल पुष्प जरूर अर्पित करेंगे। पंचमेवा का भोग हमें अवश्य लगाना है। पेठे का भोग हम लगाएं। सफ़ेद पीली मिठाई का भोग हम अवश्य लगाएं। ये सब हमें कार्य जरूर करने हैं। अब मैं आपको एक रिश्तों में मिठास लाने के लिए भी बात करती हूँ। जिस भी रिश्ते में आपको परेशानी आ रही है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, उसमें यदि आपको परेशानी आ रही है तो ये उपाय आप अवश्य करें। मैं ये मानती हूँ कि रिश्तों का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। जब भी मैंने YouTube की शुरुआत करी थी, तो जब मैंने ग्रहों की बात करी थी तो मैंने बात शुरू में रिश्तों से ही करी थी। और मेरा ये मानना है कि यदि हमारे जीवन में हमें रिश्तों का सुख मिलता है तो हमारा जीवन बहुत सुखमय होता है। तो रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हर रिश्ते का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पत्नी का, बच्चे का। आज सभी लोग इन रिश्तों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं और भी रिश्तों के महत्व की बात करूंगी। ताऊ का, चाचा का, बुआ का, मौसी का, नानी का, नाना का, मामा का, जितने भी रिश्ते हमारे साथ जुड़े होते हैं, इन सब का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और यदि हम सभी इन रिश्तों को बैलेंस में रखते हैं तो हमारे ग्रह अपने आप शुभ रहते हैं।
तो मैं आज की रात्रि आपको उपाय बताने वाली हूँ। इसके बारे में तो फिर हम बहुत सारी लंबी बात भी कर सकते हैं। तो आज की रात्रि जिस भी रिश्ते के साथ हमें कभी कोई भी परेशानी आ रही हो, उनके साथ हम चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें। जहाँ चंद्रमा की पूरी रोशनी आ रही हो, चंद्रमा की अमृत वर्षा हो रही हो, वहाँ हम उनके साथ आराम से बैठें। बैठने के बाद अच्छी बातें करें और हमें बताशे जरूर रखने हैं। 2 बताशे लेने हैं और एक दूसरे को हमें बताशा अवश्य खिलाना है। ये आपके रिश्तों में मधुरता लाएगा। ये उपाय बहुत आसान है, बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। इस रात्रि को मैं ये भी कहने वाली हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जिस भी सास बहू में कुछ परेशानी होती है, क्योंकि पूरी माँ कई बार होता है। तो यदि आपको आपकी सासू माँ से कोई भी परेशानी है, कई बार गलतफहमी भी हो जाती है, दोनों अपनी जगह सही होते हैं, तो आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि इस दिन आप अपनी सासू माँ को, यदि आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, तो आप अपने हाथ से खाना खिलाएं तो बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और खाने में हम यदि रसगुल्ला खिला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये आप उपाय कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। और भी उपायों के साथ आपसे बात करूंगी मैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करना और आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।